ओम साई राम, जय जय साई राम। तो आज मैं आप लोगों को श्री साईं बाबा जी के जीवन के शांति पथ को कैसे बनाए रखें के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बाबा कहते हैं, दूसरा ईश्वरीय गुण है सच्चाई। सच्चाई दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की सच्चाई है सच बोलना। यदि तुम बाबा साईंनाथ के निकट पहुँच रहे हो, यदि तुम भगवान के निकट हो, तो तुम एक भी झूठा शब्द मुंह से निकालने से पहले 1000 बार सोचोगे। तुम्हें अनुभव होगा कि एक बार भी झूठा वचन बोलने से हम सैकड़ों कदम पीछे चले जाते हैं। मायावी लोग कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, नहीं जानते अपनी कितनी ज़बरदस्त हानि कर रहे हैं। एक सच्चा साधक हर हालात, हर स्थिति में सच ही बोलता है, भले ही उसके लिए उसे कितना ही कष्ट क्यों ना भोगना पड़े। वो इस बात की परवाह नहीं करता। मैंने ऐसे भी कई जीव देखे हैं जिन्होंने सच बोलने के लिए अपनी सब संपत्ति को खो दिया। तुम एक बार भी झूठ बोलोगे, झूठा शब्द मुंह से निकालोगे, तो बाबा साईंनाथ तुमसे दूर चले जाएंगे, फिर वो तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। ये पहले प्रकार की सच्चाई है। दूसरी सच्चाई है अंदर के सच में रहना। बाबा साईंनाथ के अंदर का सत्य है, बाकी बाहर जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, वो सभी असत है। सच्चाई केवल घट में है। समय समय पर घट की सच्चाई बाहर से अवतारों के रूप में प्रकट होती है। उन पावन रूपों का ध्यान करना, उन पावन रूपों में गुम हो जाना, ये भी सच्चाई में रहना है। इसलिए सदा याद रखिए, सच्चाई दो प्रकार की है। पहले प्रकार की सच्चाई है कभी झूठा वचन मुंह से नहीं निकालना, सदा सच बोलना। और दूसरे प्रकार की सच्चाई है घट में, सत्य में सदा बाबा साईंनाथ की अनंत गोद में वास करना। ये दोनों प्रकार की सच्चाइयाँ जीवन में लानी हैं, तभी हम बाबा साईंनाथ की अपार दया से पार हो सकेंगे, जन्म मरण से छुटकारा पा सकेंगे। एक बहुत बुरी आदत है जो हमें भगवान की ओर बढ़ने नहीं देती है, वो है दूसरों की निंदा बुराई करना। ये एक ऐसी बुरी आदत है जिसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इसीलिए यदि तुम आध्यात्म में भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो, तो भूलकर भी कभी किसी की निंदा नहीं करना। अगर सुबह उठकर घंटों पूजा पाठ, ध्यान धारणा किया और दिन में दूसरों के साथ बैठकर निंदा बुराई किया, तो निश्चय जानो सवेरे जो कुछ हमने कमाया था वो सब खो दिया। अब तुम्हारे हिसाब में कुछ नहीं बचा। याद रखो, जब हम निंदा करते हैं तो किसकी निंदा करते हैं? सर्व जगत में सब रूपों में एक ही समाया हुआ है, एक ही सर्व आत्मा सब मिट्टी के चोलों को जीवित कर रही है, और वो ही बाबा साईंनाथ हैं। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो असल में उन्हीं की निंदा कर रहे हैं, और वो इस पाप को सहन नहीं करते। एक बात मन में दृढ़ करो कि जीवन भर किसी की निंदा ना तो मुंह से बोलनी है, ना कानों से सुननी है। बाइबल में लिखा है कि दूसरों की करनी जांच करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम जैसे दूसरों की करनी यहाँ जांच करोगे, वैसे तुम्हारी करनी आगे जांच की जाएगी। अगर तुम किसी की कमजोरी देखकर निंदा करते हो, बुराई करते हो, तो ऐसे ही तुम्हारी कमजोरियों को भी भगवान के दरबार में देखी जाएगी। इसीलिए इस बुरी आदत को सदा के लिए छोड़ दो। अगर अवगुण देखने ही हैं तो अपने अवगुण देखो, दूसरों के अवगुण भूलकर भी मत देखो। अपने अवगुण देखने लगोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सुधार करने को मिलेगा। दूसरों के गुण ही सदा देखने चाहिए। बाबा कहते हैं, हमारे जीवन को चला रही इसी को प्रारब्ध कहते हैं। निश्चय रखो, प्रारब्ध पहले बनाई गई है और शरीर बाद में बनाए गए हैं। जीवन में जो सुख दुख हमें मिलना है वो हमारे कर्मों के अनुसार पीछे से तय हो आया है। आध्यात्मिक जीवन का ध्येय है सुख दुख से परे जाना, अंतर आध्यात्मिक जीवन में स्थित होना है, जहाँ हमें खुशी और दर्द का ज़्यादा वास नहीं होता है। एक बात दृढ़ हो जानी चाहिए कि सभी शरीर अंदर चलाए जा रहे हैं, अंदर से चलाए जा रहे हैं। आदि अनादि अनंत शक्ति बाबा साईंनाथ ही उसको चला रहे हैं। सब मन बुद्धियों और शरीरों की डोर